समाजवादी पार्टी कार्यालय में कल ब्राह्मण महासम्मेलन हुआ है। काफ़ी चर्चाएं हुई हैं आए हुए बयानों को लेकर। बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक मनोज पांडे जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है मनोज जी। कल महासम्मेलन ब्राह्मण महासम्मेलन हुआ है और आप भी तमाम कार्यक्रम इस तरह के करवा चुके हैं। कल चर्चा ये हुई है कि जो इस तरह के बयान आपकी पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, जो हिंदू विरोधी या ब्राह्मण विरोधी, उसको लेकर अंकुश लगाया जाए। ये अखिलेश यादव से तमाम ब्राह्मण नेताओं ने ये मांग रखी है कल। देखिए, ये स्पष्ट हम कर दें आपको, समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव और आदरणीय नेताजी हिंदू रहे हैं और हरदम उन्होंने सदैव जो धार्मिक चीज़ें हैं उनका सम्मान किया और केवल हिंदू धर्म का बल्कि समाजवादी पार्टी सभी धर्म, वर्ग, जात और पंथ पर विश्वास करती है और सम्मान करती है। आस्था का विषय है हमारा धर्म। मैं आपको कहता हूँ बहुत कड़ाई से, हम अपनी आस्था और धर्म से जन्म से मृत्यु तक कोई समझौता नहीं कर सकते। ये एकदम अटल सच है। लेकिन हम इसके साथ ही सारी जात, वर्ग, धर्म और अन्य पंथ को भी हम सम्मान देते हैं और सम्मान की निगाह से देखते हैं। यही भारत के लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। जहां हम अपने धर्म को मानते हैं वहीं दूसरे धर्मों के प्रति भी हमारा पूर्ण सम्मान होता है। धर्म तो हमारे आस्था का विषय है और उससे खिलवाड़ करने का किसी को हम मौका नहीं दे सकते हैं। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल रहा, ये बहुत बार स्पष्ट किया गया कि समाजवादी पार्टी सभी जात, वर्ग, धर्म के प्रति आस्था रखती है, सम्मान करती है और किसी को अपमान करने का इसका अधिकार नहीं देती। आप कह रहे हैं, अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कई दफ़ा, लेकिन उसके बाद भी पार्टी के कई नेता ऐसे हैं आपके जो रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाते हैं, कई चीज़ों को लेकर सवाल उठाते हैं। ऐसे जिन लोगों ने आवाज़ उठाई है उनको जवाब भी मिला है। और मैं बड़ा स्पष्ट आपको कह देना चाहता हूँ कि जो किसी धर्म को, जाति को अपमानित करने का काम करेगा, किसी जाति को, केवल ब्राह्मण, ना केवल हिंदू, किसी धर्म और जात को जो अपमानित करेगा वो मुख्य धारा से बाहर हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा और समय आने पर अपमानित भी हो जाएगा। कल कई ब्राह्मण नेताओं ने जो कन्नौज से भी आए थे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे चीज़ों पर अंकुश लगना चाहिए, वरना कहीं ना कहीं पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जल्दी ही अंकुश लगाया जाएगा। देखिए, मेरा मानना है आदरणीय अखिलेश यादव ने सदैव इसका प्रतिरोध किया है और उन्होंने कई मौके पर ये कहा है कि समाजवादी पार्टी सभी जात, वर्ग और धर्म के लोगों का सम्मान करती हो। ये ना भूलना चाहिए लोगों को, कहने वाले लोगों को, कि आदरणीय छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी इसी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। आदरणीय बृजभूषण तिवारी जी, जिनको पूरा देश जानता रहा, इसी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे। और चाहे कामेश्वर उपाध्याय से लेकर के और स्पीकर की कुर्सी पर माता प्रसाद पांडे और मनोज पांडे जैसे, उनका बहुत बड़ा इतिहास इस समाजवादी पार्टी में है। और मैं फिर कह रहा हूँ, किसी को ये अधिकार नहीं है और किसी को ये अनुमति नहीं दी जाएगी। और जो जात के खिलाफ बोलेगा, किसी भी जात के खिलाफ बोलेगा, मनोज पांडे जमकर उसका विरोध करेंगे। आखिरी छोटा सा सवाल आपसे, कई आपके नेता हैं, कई बीजेपी के नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि आखिर अगर इतनी चीज़ें सब ठीक हैं तो अखिलेश यादव स्वामी ऐसे नेताओं को क्यों बाहर नहीं निकाल देते हैं? नहीं, सवाल बाहर और अंदर का नहीं है। सवाल ये है कि व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। जो लोग इस तरीके के अनाप शनाप बयान देते हैं उन्हें समझ में आना चाहिए। धीरे धीरे लोग बहुत किनारे लग गए हैं, एकदम तट के किनारे लग गए हैं। अगर इसी तरीके से किसी जात, वर्ग और धर्म के खिलाफ लोग बोलेंगे तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मनोज पांडे जी और उन्होंने साफ कहा है, बहुत लोग आए गए, किनारे लग गए, और कोई अगर धर्म जाति को लेकर बोलेगा तो उसका हश्र भी यही होगा। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।